ऐसे ये क्या क्या अरे हम आ रहे थे, उन्होंने ये डाल दिया, रंग डाल दिया जबरदस्ती। आप क्या करेंगे? जबरदस्ती डाल दिया? हाँ। सुबह ये देखो और इसे देखो। इब्राहिम बेटा कहाँ जा रहे हो? मस्जिद में क्या करने? नमाज पढ़ने। कौन सा टाइम की? फजर की। आप सभी को मालूम है होली का त्योहार चल रहा था 2 दिन पहले, और जिस तरीके से होली का त्योहार मनाया गया है, मुसलमान के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, मैं सभी हिंदू भाइयों को नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नफरत फैलाने का काम हमेशा करते हैं। उन्हीं के कुछ वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, और कुछ बातें मैं अपने तरफ से भी क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर इस्लाम है क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हबीब है और आप देख रहे हैं हसीम मीडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। होली मनेगा, रमजानी मनेगा, भाईचारा इसे देखो वीडियो को। होली खेलेंगे, इनका पूरा समाज भी होली खेलेगा, ऐसे ही भाईचारा देश में चलेगा। इस मुसलमान भाई के चेहरे में एक लाचारी दिख रहा है। ये सोच रहा है कि मैं किससे मदद मांगू। जितना दहशतगर्दी 2014 के बाद हमारे देश में चल रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। इस मुसलमान भाई का लाचारी देखिए आप। हाँ, जबरदस्ती दिया रहा हूँ। हाँ, रोजा हम करते हैं। रोजा खोले कि नहीं? रोजा तो खोलने का टाइम काफी टाइम हो गया। आपने रोजा तो 6:30 बजे रोजा खोला जाता है। ऐसे ये क्या क्या अरे हम आ रहे थे, उन्होंने ये डाल दिया, रंग डाल दिया जबरदस्ती। आप क्या करेंगे? जबरदस्ती डाल दी? लाचारी सा देखिए। दिक्कत होगी आपको? दिक्कत अब दिक्कत होगा तो क्या करेंगे भाई? मना नहीं किया कि भाई भाई मैंने उसको मना किया, नहीं माना तो क्या करें? उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो क्या करें? चलो त्योहार का आप लोग मनाओ त्योहार। ये आदमी कितना लाचार है कि इसने जाते जाते ये बोल के गया है कि तुम्हारा त्योहार है, तुम मनाओ, हम क्या कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे देश में पुलिस वाले, खुद यूपी के पुलिस वाले, योगी आदित्यनाथ के राज्य के पुलिस वाले, ये स्टेटमेंट देते हैं कि होली साल में एक बार आता है, जुम्मा साल में कई बार आता है, तो जुम्मे के दिन घर से बाहर ना निकले, होली का त्योहार मनाया जाएगा। ये वही पुलिस वाले हैं जो शपथ लेने के टाइम पे ये शपथ लेते हैं कि मैं हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति, हर एक मजहब के लोगों को एक नजरिया से देखूंगा। पुलिस वाले का स्टेटमेंट अब ये निकल के आ रहा है कि भाई होली साल में एक बार आता है और शुक्रवार साल में कई बार आता है, तो शुक्रवार को आप लोग घर से ना निकालिए। एक और वीडियो मैं आप सभी को प्ले करके दिखाना चाहता हूं। 2014 के बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा सामने आया है कि मस्जिदों को ढक के रखना पड़ता है होली के टाइम पे। इससे पहले हमारे देश में ऐसा नहीं था। चलिए वो वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लोग मस्जिद के सामने जाके डीजे लगा के गाना चला के डांस कर रहा है और मस्जिद ढका हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ एक मस्जिद को नहीं ढका है कपड़े से, आप लोगों ने इंसानियत को दबा के और इंसानियत को आप पर्दे में छुपा दिए हैं। पूरे दुनिया में इंसानियत का मिसाल है हमारा मजहब, और 2014 के बाद से हमारा मजहब का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे नबी के नाम पे गाली देते हैं, अल्लाह के नाम पे गाली देते हैं। मैं एक गुजारिश उन माँ बाप से करना चाहता हूँ जिनके औलाद ये सब काम करते हैं। जरा अपने औलाद से पूछिए कि इस तरह का तालीम इन लोगों को कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन वाले। आप लोगों को सिखाया जाता है कि मुसलमान ने हिंदुस्तान में इतने साल राज किया है और हिंदुओं को लूटा है। आप अगर रिपीट उनको एक सवाल करें कि भाई अगर मुसलमान ने हिंदुओं को लूटा है, हिंदुओं को मारा है, मंदिरों को तोड़ा है, तो इतने सारे हिंदू हिंदुस्तान में कैसे हैं और मुस्लिम इतना कम क्यों है? ये सवाल करने की जुर्रत आप जिस दिन करोगे ना, उस दिन हिंदू मुस्लिम का जो दंगा है हमारे देश में, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो
मेरा अपील उन माँ बाप से है, कृपया इस तरह के औलाद पैदा ना करें। बेहतर यही है आप मियाँ बीवी अलग सोए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा और इस तरीके का बच्चा पैदा होगा जो हमारे देश का माहौल खराब करेगा और हमारे देश का जो कानून है उनके साथ खिलवाड़ करेगा। और कानून तो खुद बांध के बैठा है भाई। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए। हम सभी भाइयों की तरफ से आपको हैप्पी होली। सबको हरा कलर का टिकट परेशानी है और ब्लू कलर का परेशानी है। उन मुसलमान भाई से कहना चाहता हूं, अगर आपको हिंदुओं से रिश्ता रखना है तो इस तरीके का जो हिंदू है उनसे रिश्ता रखिए, क्योंकि इस तरीके का जो लोग है वो इंसानियत का मिसाल है। और इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है वो पॉलिटिशियन वाले का दलाल है। मैंने जितना भी हिंदुओं का किताब में रिसर्च किया है, सभी में एक चीज कॉमन है कि भगवान एक है, दूसरा कोई भी नहीं। और अगर आप कहीं मंदिर के सामने जाएंगे तो देखेंगे उस मंदिर में कम से कम 5 या 6, 7, 8, 10 भगवान का मूर्ति रखा हुआ रहता है। चारों वेदों में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि मूर्ति का पूजा करना चाहिए, या फिर आप उपनिषद कहें, संदोगिया उपनिषद कहें, किसी भी हिंदू ग्रंथ में आप मूर्ति पूजा के बारे में दिखा नहीं सकते मुझे। जो ओरिजिनल है और जो भाम लोग लिख के रखे हैं उनका बात अलग है, वो अपनी तरीके से लिखते हैं। जो हिंदुइज्म का जो ओरिजिनल किताब है, आप किसी भी किताब में मुझे दिखा नहीं सकते कि मूर्ति का पूजा कर सकते हैं। मगर इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं कि कोई किसका पूजा करे, किसी मूर्ति का पूजा करे, किसी भी चीज का पूजा करे, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं। जिसका मजहब वो मनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमारे कौम को कोई गाली देगा तो इससे भाई प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए भाई मेरा मैसेज ये है, पॉलिटिशियन वाले का दलाल ना बने, अपने आप को पहचाने, अपने अंदर का जो इंसानियत है उसको जगाने की कोशिश करें। और जितना भी मैंने गैर मजहब के ग्रंथों को रिसर्च किया है, जितना भी मैंने जानने की कोशिश किया है, किसी भी किताब में ये बात लिखी नहीं है कि आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई इंसान मूर्ति का पूजा करता है, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। आप पूजा करें या कुछ भी करे, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं। मगर प्लीज हमारे कौम को तो गाली देना बंद करिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आप में से कोई भी इंसान, कोई भी हिंदू असली मुसलमान से मिला ही नहीं है। आप लोग उस मुसलमान से मिले हैं सिर्फ जो नाम का मुस्लिम है, काम का नहीं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं मुस्लिम हूं, मानते हैं, लेकिन दीन शरीयत के बारे में उनको जरा सा भी नॉलेज नहीं है कि एक मुस्लिम को किस तरीके का होना चाहिए। जिन लोगों को मुस्लिम लोगों से प्रॉब्लम है, आप उन मुसलमान से जाके मिलिए जो दीन शरीयत और इस्लाम को जानते हैं। जान के मानने वाले लोग अलग हैं और जो जानकारी नहीं रखते वो मानते हैं, वो लोग अलग हैं। वो लोग जाहिल होते हैं जो जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करते। मैं कुछ वीडियो आप लोगों को प्ले करके दिखा देना चाहता हूं कि असल में इस्लाम है क्या। इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए। इब्राहिम, बेटा कहाँ जा रहे हो? मस्जिद में क्या करना है? नमाज पढ़ने। कौन सा टाइम की? फजर की। अकेले जा रहे हो? जी। डर नहीं लग रहा है? जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो डर किस बात का? ओ माशाअल्लाह। ठीक है बेटा, जाओ पढ़ लो जाके।
आप लोग जाने अनजाने में इस्लाम को गाली देते हैं, मेरे रब को गाली देते हैं, जानकर भी गाली देते हैं। असल में आप लोग इस्लाम को जानते ही नहीं। असली इंसान और असली मुसलमान ये बच्चा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के मेरे देश के सभी हिंदू भाइयों से गुजारिश है, अगर आपको मुसलमान से प्रॉब्लम है तो आप जाके उन मुसलमान से मिलिए, जानकारी हासिल करने के बाद इस्लाम को मानते हैं। और जिन लोगों ने जानकारी हासिल नहीं किया है, सिर्फ इस्लाम को मानते हैं और इस बात में अमल करते हैं कि भाई मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, मैं मुस्लिम हूँ, असली में वो मुस्लिम है ही नहीं। वो सिर्फ बोलने के लिए मुस्लिम है, मगर उनको जरा सा भी नॉलेज नहीं है असल में इस्लाम है क्या। एक और वीडियो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग गाली देते हैं मेरे नबी के नाम पे, मेरे रब के नाम पे। आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये बच्चे के कान में अजान दिया जा रहा है और वीडियो को थोड़ा गौर से देखो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना। बच्चे का मुस्कान देखिए। 2 दिन पहले पैदा हुआ एक बच्चे को भी मालूम है कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितना ऊंचा है और कितना बुलंद है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उन सभी मेरे हिंदू भाइयों से जिनको प्रॉब्लम हो रहा है मुसलमान लोगों से, आप जाके उन मुसलमान से मिलिए जो असली में मुस्लिम है, नाम का नहीं। किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी अमीर इंसान का गुलामी करने से आप गुलामी जाके उनका करिए जिसने आपको पैदा किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।